हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड, ओके, या फिर जिनको हम कहते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ऑलराइट, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो फ्रॉम डिजिटल CS गुरु। स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे नेटवर्किंग बैकबोन है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की, आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एज अ फाउंडेशन की तरह काम करते हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। देखी है ना आपने सारी वीडियोस? ओके, अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले अपना बेस बनाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में इससे पहले के जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं सारे प्लेलिस्ट में हैं, आप ज़रूर से देख लेना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपकी नीड्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, लाइक आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को बैकअप करना है या फ़ोटोज़ को बैकअप करना है, ठीक है, कोई वीडियो को बैकअप करना है, क्या एक जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं लाइक गूगल है, फेसबुक है, मेटा है, ओके, क्या ये कंपनीज़ भी सेम क्लाउड ही यूज़ करती हैं जैसे आप गूगल ड्राइव का यूज़ करते हो अपनी डे टू डे नीड्स के लिए, ओके, स्टोरेज सर्विसेज के लिए, फाइन, या कोई और भी पर्पस के लिए? तो क्या जो बिग कंपनीज़ हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो भी सेम टाइप की सर्विसेज यूज़ करती हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो क्लाउड प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन्हें, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, क्या वो कुछ वेरी करती हैं? यही सब कुछ हम देखने वाले हैं बच्चे आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ क्लाउड्स भी अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के क्लाउड्स होते हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड। अंडरस्टूड? अच्छा, इनको बच्चे एक और नाम से हम बोल सकते हैं क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स। क्या होते हैं ये? क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स, ठीक है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी मॉडल्स भी आप इन्हें कह सकते हो। अब आपने कहा मैम, आप कभी आप कह रहे हो टाइप ऑफ क्लाउड्स, कभी आप कह रहे हो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, कभी आप बोल देते हो क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स। बच्चे, मैं ये इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि जब आप पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना, यू डोंट नो कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप का क्वेश्चन या किस टाइप की वोकैबुलरी यूज़ करेगा क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी आए आपके क्वेश्चन में, टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स या क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स, आपको लिखना यही सब कुछ है, ठीक है। क्या लिखना है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और मल्टी क्लाउड। अगर क्लाउड की जगह आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा आ जाता है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी मॉडल्स, तो आप क्लाउड के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐड कर देना, ठीक है। एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एग्ज़ाम रेडी बनाऊं, ठीक है ना। मैं टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ा दूं और वहाँ किसी और तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आपने सब पढ़ा है, ओके, बस ध्यान देना है आपने वोकैबुलरी पे। अंडरस्टूड? ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 1 बाय 1 इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो, जब आपको कोई टॉपिक डिटेल में समझना होता है सब्जेक्टिव पेपर के लिए, तो आपको बच्चे लॉन्ग वीडियोस ही देखनी पड़ेंगी। 2 मिनट की रील में आपको फैक्ट्स तो मिल जाएंगे, ठीक है, बट डीप नॉलेज नहीं मिलेगी, ओके। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखोगे, समझोगे, तो आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पब्लिक क्लाउड। देखो, आपको नाम से पता चल रहा होगा पब्लिक क्लाउड, ये कैसा क्लाउड है जो फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक के यूज़ के लिए, ओके। इजी, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। पब्लिक क्लाउड इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय, ओन्ड का मतलब क्या होता है कि भाई कौन इसका ओनर है,
पब्लिक क्लाउड का, एंड मैनेज्ड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। ओके, पब्लिक क्लाउड को ओन कौन करता है और मैनेज कौन करता है? थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। ओके, एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू द पब्लिक ओवर द इंटरनेट। ओके, समझ आया या नहीं आया? देखो, ये ऐसे क्लाउड होते हैं जो सिर्फ हम यूज़ करते हैं, और किसके थ्रू यूज़ करते हैं? थ्रू द इंटरनेट। लेकिन हम ना तो उन क्लाउड को ओन करते हैं, ना ही उनको मैनेज करते हैं। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? आपकी गूगल ड्राइव। ठीक है, बार बार मैं ये यूज़ करूँगी गूगल ड्राइव का आपको समझाने के लिए। ओके, अब जो गूगल ड्राइव पे कितने ही मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं जिनके पास गूगल ड्राइव का एक्सेस है, ठीक है ना, एक अकेले आप नहीं हो। क्या आप ओन करते हो गूगल ड्राइव को? नो, गूगल ड्राइव इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल सूट, है ना, गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है। मैनेज कौन करता है उसको? गूगल ही करता है। आप क्या करते हो फिर? आप सिर्फ उस जो भी गूगल ड्राइव सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको यूज़ करते हो। और यूज़ कैसे करते हो? इंटरनेट का यूज़ करके। अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, मोबाइल डेटा नहीं होगा, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे उन सर्विसेज को। समझ में आई ना बात? तो ये होता है आपका पब्लिक क्लाउड, जिसको कोई भी यूज़र, ठीक है, जिसके पास एक बेसिक एक्सेस है वो यूज़ कर सकता है। ना तो उसको ऑन करना है उस क्लाउड को, ना ही मैनेज करना है। वो कौन करता है? कोई थर्ड पार्टी। आई थिंक कि आपको क्लियर होगा अब। देखो, इसके फीचर क्या हैं? लो कॉस्ट। ओके, आपको बहुत ही लो कॉस्ट में सर्विसेज या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। हाई स्केलेबिलिटी, कितने ही यूज़र आ जाएं, ठीक है, ये बहुत ही हाईली स्केलेबल होता है, मतलब हर किसी के लिए प्रोवाइड होता है। लाइक आप ही, जैसे सपोज़ आप हो, आपकी भी हो सकता है एक से ज़्यादा जीमेल आईडी हो, और जितनी आप आईडीज़ को क्रिएट करोगे उतने ही आपके गूगल ड्राइव का एक्सेस आपको मिल जाएगा, है ना। तो कितने मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं, सबको एक्सेस मिला हुआ है, और हो सकता है आगे आगे और भी ज़्यादा एडअप होते जाएंगे आपके यूज़र्स। तो बहुत ही हाईली स्केलेबल है पब्लिक क्लाउड। पे एज़ यू यूज़। देखो, गूगल ड्राइव का जो फ्री वर्ज़न है उसमें आपको 15 GB तक जो स्टोरेज सर्विसेज हैं वो फ्री मिलती हैं। बट हो सकता है कि आपको 15 GB से थोड़ी ज़्यादा 20 GB स्टोरेज चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आप पे करो एक्स्ट्रा 5 GB के लिए और उसको यूज़ कर लो। पे एज़ यू यूज़ का मतलब है कि जितना आपको यूज़ करना है सर्विस को, उसके अकॉर्डिंग आप उसको पे करो। जैसे यूट्यूब में भी एक प्रीमियम वर्ज़न होता है, एक फ्री है। प्रीमियम में आपकी एड्स नहीं आती, तो अगर आप प्रीमियम वर्ज़न यूज़ करना चाहते हो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल्स क्या हैं पब्लिक क्लाउड के, जो भी हम डेली बेसिस पे एज अ यूज़र यूज़ करते हैं, जैसे जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, AWS हो गया, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। इवन स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक आईडी और अकाउंट क्रिएट होता है आपका AWS पे, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप फ्री सर्वर्स या फिर फ्री सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो AWS पे। आप लोग सर्च ज़रूर करना ये, ऑलराइट, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या कोई ऐसी सर्विस है। और ये देखो, आप अपने पेपर में ये डायग्राम बना के आ सकते हो पब्लिक क्लाउड का। यू हैव अ पब्लिक क्लाउड, ओके, आपने एग्जांपल्स लिख दिए साथ में। कुछ यूज़र्स हैं लाइक यू एंड मी जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और किसके थ्रू हम पब्लिक क्लाउड को एक्सेस करते हैं? इंटरनेट के थ्रू। ओके, यूज़ केसेस क्या है? पब्लिक क्लाउड कौन सी सर्विसेज के लिए बहुत ही बेस्ट है? लाइक स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि फ्री सर्विसेज है। जब भी आप कोई स्टार्टअप लाइक क्रिएट करते हो तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बजट नहीं होता, ओके, तो आप फ्री सर्विसेज ही यूज़ करते हो। देन इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, जैसे आप हो, आपके फ्रेंड हैं, ओके, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फाइन, तो उनके लिए बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है पब्लिक क्लाउड का। सेकंड है बच्चे हमारे पास प्राइवेट क्लाउड, ओके। अब प्राइवेट क्लाउड देखो, नाम से ही पता लग रहा है ये कैसा क्लाउड है जिसको हम प्राइवेटली ओन्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तो एयरप्लेन की सर्विसेज होती हैं जो पूरी पब्लिक के लिए है, ठीक है। एक होती हैं प्राइवेट जेट,
ठीक है, किसी ने अपना ही एक जेट परचेज़ कर लिया है, वो एक्सक्लूसिवली उसी पर्सन का होगा। ऐसे ही अगर सपोज़ हमें बहुत ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, हम प्राइवेटली अपना जो एक क्लाउड है वो परचेज़ कर लेंगे। तो उस क्लाउड पे किसकी सारी ऑथराइजेशन होएगी या एक्सेसिबिलिटी होएगी, ऑनर की। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए देखते हैं। प्राइवेट क्लाउड इज़ यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल यूज़र एंड प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है, आप उसको ख़रीद के लाए हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सिक्योर होएगी ना, आप उसका बड़ा ध्यान रखोगे, सिक्योरिटी में रखोगे, वो आपके कंट्रोल में होएगी। सिमिलरली बच्चे, जो क्लाउड होता है प्राइवेट क्लाउड, वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का है या सिंगल यूज़र का है, कोई और उसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही उसको मैनेज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होएगा। ठीक है ना, पूरी हाई सिक्योरिटी होएगी उस क्लाउड की। फाइन, और सारा कंट्रोल भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का होएगा क्लाउड पे जिसने उसको परचेज़ किया है। सपोज़ आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अब वहाँ पे इतना सारा डेटा होता है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए सपोज़ आपके कॉलेज ने एक क्लाउड परचेज़ कर लिया है, वो सारी आपकी आंसर शीट्स, PDF, प्रोजेक्ट सब उस क्लाउड पे ही क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। फाइन, और इससे होगा क्या, जो उनके स्टूडेंट्स का डेटा है वो सिक्योर भी तो रहेगा ना, क्योंकि वो प्राइवेट है। जो चीज़ पब्लिक है, जिसको हर कोई यूज़ कर रहा है, वहाँ तो सिक्योरिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होती ही होती है। ठीक है, और जो पब्लिक की चीज़ होती है जिसको सब यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपका कोई भी एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं होता है। अब समझ में आया। ओके, फीचर्स क्या है प्राइवेट क्लाउड के? लिमिटेड और ऑथोराइज्ड यूज़र। ठीक है, लिमिटेड यूज़र ही यूज़ कर पाएंगे प्राइवेट क्लाउड को, हर कोई नहीं यूज़ कर पाएगा। हाई सिक्योरिटी होगी, मैंने अभी बताया आपको, और फुल कंट्रोल होगा यूज़र का। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, अब एग्जाम्पल कौन से होंगे या यूज़ केसेस? हाई सिक्योरिटी कौन से डेटा को चाहिए होती है? जैसे बैंक के सर्वर्स हैं, बैंकिंग की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर वो पब्लिक हो जाएगी तो कोई भी हैकर आके किसी भी अकाउंट को हैक कर लेगा। समझ में आई ना बात? लेकिन जो बैंक के सर्वर्स होते हैं वो प्राइवेट क्लाउड्स का यूज़ करते हैं। आजकल सब कुछ ही इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, बैंकिंग भी इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो वो सब प्राइवेट क्लाउड के थ्रू होती है। या जो बिग कंपनीज़ हैं वो पब्लिक क्लाउड का यूज़ नहीं करती हैं अपनी सर्विसेज के लिए, अपने काम के लिए, वो हमेशा प्राइवेट क्लाउड का यूज़ करती हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अंडरस्टूड? देखो, सिमिलर वे में आप इसका भी एक डायग्राम बना के आ सकते हो। यू हैव अ प्राइवेट क्लाउड, आप दिखा सकते हो दैट इट इज़ मोर सिक्योर एंड यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द क्लाउड, और साथ में कंपनी के जो भी यूज़र्स हैं सिर्फ वही प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड होगा उसी के ही मेंबर उसको यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक यूज़ नहीं कर सकती। जबकि पब्लिक क्लाउड में आपके पब्लिक यूज़र्स फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पब्लिक क्लाउड इज़ लेस सिक्योर, प्राइवेट क्लाउड इज़ मोर सिक्योर। ठीक है, पब्लिक क्लाउड पे यू हैव लेस कंट्रोल और नो कंट्रोल, बट प्राइवेट क्लाउड में यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द क्लाउड सर्विसेज। अंडरस्टूड? समझ में आया? कोई भी डाउट हो बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड। अब ये हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि भाई हमने क्या किया, ये देखो डायग्राम से ही समझो। पब्लिक क्लाउड अभी हमने पढ़ा, प्राइवेट क्लाउड हमने पढ़ा, इसके भी कुछ गुड फीचर्स हैं। पब्लिक क्लाउड के गुड फीचर्स क्या हैं? बहुत ही लो कॉस्ट है, ठीक है, हाईली स्केलेबल है। प्राइवेट क्लाउड के भी कुछ गुड फीचर्स हैं, क्या हैं? अभी पढ़े हैं हमने, हाई सिक्योरिटी होती है प्राइवेट क्लाउड में, ठीक है, फुल कंट्रोल होता है। अब हम चाहते हैं कि हमें दोनों के ही गुड फीचर्स जो है ना वो चाहिए, ठीक है ना, हमें प्राइवेट के भी कुछ फीचर्स चाहिए, पब्लिक के भी चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। जब हमने दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके यूज़ करा तो हमारे पास कौन सा क्लाउड बन गया? हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, दोनों के जो भी गुड फीचर्स हैं उनको कंबाइन करा और उनको यूज़ कर रहे हैं हम।
ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों के ही फीचर्स को यूज़ कर पा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफरिंग द बेनिफिट्स ऑफ बोथ। यही बताया मैंने आपको अभी। चलिए फीचर्स क्या हैं इसके? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है? बिकॉज दोनों के फीचर्स को यूज़ कर रहा है। ओके। सिक्योर। सिक्योर क्यों होगा? फटाफट से बताओ मेरे को। अभी बताया मैंने आपको। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइवेट क्लाउड के भी फीचर्स हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है हाइब्रिड क्लाउड। वाई? अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि पब्लिक क्लाउड के फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं। ओके। अब कहाँ पे यूज़ होता है ये आपका हाइब्रिड क्लाउड? सेंसिटिव डेटा जहाँ पे हम डील करते हैं। सेंसिटिव डेटा जैसे बैंकिंग का डेटा, क्योंकि सबके अकाउंट्स का पर्सनल डेटा होता है वहाँ पे, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है हाइब्रिड क्लाउड। और कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे डायनेमिक वर्कलोड होता है, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं। ई कॉमर्स मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ठीक है, ये सारी आपकी कौन सी वेबसाइट हैं? और ई कॉमर्स की, ठीक है। यहाँ पे डायनेमिक वर्कलोड होता है बच्चे। डायनेमिक वर्कलोड का क्या मतलब होता है? डायनेमिक वर्कलोड का मतलब ये है, जैसे अभी होली आने वाली है, ठीक है ना, कमिंग फ्यूचर में 2-3 डेज़ में, तो होली की सेल्स लगा देते हैं ये लोग, ये जो कंपनीज़ होती हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। फिर नवरात्रि सेल आ गई है, तो उस टाइम पे जब सेल वाला जो सीज़न है, या ब्लैक फ्राइडे सेल है, बहुत सारी सेल्स हैं, तो उस टाइम पे यूज़र्स की जो ट्रैफिक है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना, कभी कम हो जाती है। डायनेमिक का मतलब होता है रियल टाइम में, कभी ज़्यादा हो जाता है वर्कलोड, कभी कम हो जाता है। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे डायनेमिक वर्कलोड होता है, वहाँ पे आपका हाइब्रिड क्लाउड बहुत अच्छा काम करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मल्टी क्लाउड। ओके, अभी नाम से ही समझेंगे मल्टी क्लाउड क्या होता है। आप मल्टी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके क्या बोल सकते हो? मल्टीपल क्लाउड। ओके, कैसे ये अभी समझते हैं। मल्टी क्लाउड सर्विसेज यूजेज सर्विसेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। मल्टी क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उसमें क्या होता है, हम मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं। चलिए ये देखो, हमारे पास मल्टीपल क्लाउड्स हैं। अभी तक मैंने जितने भी डायग्राम आपको दिखाए हैं, देखो ये पब्लिक क्लाउड का, प्राइवेट क्लाउड का, इसमें हम लोगों ने, आप डायग्राम ध्यान से देखो, सिंगल क्लाउड हमने यूज़ करा है, ठीक है ना। बट मल्टी क्लाउड के डायग्राम में आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग क्लाउड्स बनाए हैं अलग अलग कंपनीज़ के, लाइक AWS अमेज़ोन का, गूगल ड्राइव की फैसिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज, फाइन। तो अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज को। ओके, सपोज़ हमें AWS की सर्विसेज कुछ अच्छी लग रही हैं जो हमें गूगल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो हमने AWS की यूज़ कर ली, थोड़ी बहुत हमने गूगल की यूज़ कर ली, और माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर की जो बेस्ट सर्विसेज हैं उनको भी यूज़ कर लिया। समझ में आई? लेकिन जर्नली जो हमारे जैसे यूज़र होते हैं, लाइक मी और यू, जिनके पास इतनी बहुत ज़्यादा हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये नहीं होता। ये जर्नली होता है मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लार्ज कंपनीज़ के लिए, IT कंपनीज़ के लिए, ओके, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और डेटा से डील करना पड़ता है। देन फीचर्स क्या है मल्टी क्लाउड के? नो वेंडर लॉक इन। ओके, ये मैंने आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ाया हुआ है कि वेंडर लॉक इन क्या होता है। वेंडर लॉक इन का मतलब हो गया कि जिस भी वेंडर की आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, उसने अपना लॉक लगा दिया कि अब आप उसी को यूज़ करोगे, आप कोई और यूज़ नहीं कर सकते। बट इस केस में ऐसा नहीं है, मल्टी क्लाउड के केस में ऐसा कोई वेंडर लॉक इन नहीं है। वेंडर ने कोई ताला नहीं लगाया आपके ऊपर कि आप मेरी ही सर्विस यूज़ करो, किसी और की मत यूज़ करो। यहाँ पे आप मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका मल्टी क्लाउड का। हाई अवेलेबिलिटी है ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लाउड्स हैं,
ओके, तो आपका डेटा या जो भी आपका जिस भी पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को, वो अवेलेबल रहेंगी। सपोज़ AWS अभी काम नहीं कर रहा या उसका सर्वर डाउन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, गूगल की सर्विसेज का। तो हाई अवेलेबिलिटी है, रिस्क रिडक्शन है। रिस्क रिडक्शन क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ एक ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट नहीं हो। ओके, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए थे। लार्ज IT कंपनीज इसको यूज़ करती हैं मल्टी क्लाउड को। और किस लिए यूज़ होता है? ये डेटा रिकवरी के लिए जर्नली यूज़ होता है आपका मल्टी क्लाउड। अंडरस्टूड? आई होप बच्चे कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज़ योर कम्युनिटी क्लाउड। ओके, अब ये कम्युनिटी क्लाउड कैसा होता है? ये देखो, कम्युनिटी क्लाउड इज़ शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस विद कॉमन गोल्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। सपोज़ आप कहीं बाहर जॉब करने जाओगे कॉलेज के बाद, सपोज़ गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर या अब्रोड, कहीं भी आप जाते हो या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, तो आप क्या करते हो? किसी पार्टनर के साथ या फिर आप कह सकते हो किसी भी कोवर्कर के साथ PG को शेयर कर लेते हो। ठीक है, किस लिए शेयर कर लेते हो? ताकि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है, रेंट है, वो शेयर हो जाए। ठीक है, आपको भी एक रूम चाहिए रहने के लिए, आपके कोवर्कर को भी चाहिए। आपने डिसाइड करा दोनों इकट्ठे रह लेंगे एक रूम में, आधे पैसे मैं दे दूंगा, आधे पैसे तुम दे देना। होता है ना ऐसा? दोनों का कॉमन गोल है कि भाई वहाँ पे रहना है और जॉब करनी है। सिमिलर वे में बच्चे, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सपोज़ कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्लाउड, अपना प्राइवेट क्लाउड चाहिए, लेकिन प्राइवेट क्लाउड बहुत महंगा है। ठीक है, हम इंडिविजुअली उसको नहीं ख़रीद सकते। तो क्या करेंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन होएंगी उनका, जिनका कॉमन गोल है, वो एक क्लाउड परचेज़ कर लेंगी और जो रेंट होगा या फिर जो प्राइस होगा क्लाउड का, उसको डिवाइड कर लेंगी। ठीक है, जैसे सपोज़ एक सिटी में 4 से 5 कॉलेजेस हैं। ठीक है, और उन सबको क्लाउड सर्विसेज की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए, लेकिन सबके पास इतना फंडिंग नहीं है कि वो एक प्राइवेट क्लाउड परचेज़ कर सकें। तो वो क्या करेंगे कि सारे कॉलेज मिलके, जितने भी 4-5 कॉलेज हैं, वो सारे मिलके एक क्लाउड परचेज़ कर लेंगे और उसकी जितनी भी फाइनेंशियल बर्डन होगा उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जितना प्राइस होगा उसको डिवाइड कर लेंगे, उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लाइक कुछ हॉल्स होते हैं या कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी सिटी में, उनको, वो जो सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स, वो हर पर्सन के लिए अवेलेबल होते हैं। जिनको भी अपना फंक्शन करना है या कोई भी प्रोग्राम करना है, वो उस कम्युनिटी सेंटर में जाके कर सकते हैं, सभी के लिए अवेलेबल है। ओके, समझ में आई बात? चलिए फीचर्स देखते हैं। शेयर्ड कॉस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि जितने लोग मिलके या जितने ऑर्गेनाइजेशन मिलके शेयरिंग में कम्युनिटी क्लाउड को परचेज़ करेंगे, तो वो सारी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड हो जाएगी। ओके, कोलैबोरेशन, ऑब्वियसली कोलैबोरेट करके ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है, इट कुड बी n नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 ही बनाए हैं, वो सारे कोलैबोरेट करके काम करेंगे। ओके, बट इट हैज़ मॉडरेट सिक्योरिटी। अब आप देखो कि जो प्राइवेट क्लाउड था वो पर्सनली आपका क्लाउड है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड है, तो वहाँ पे हाई सिक्योरिटी होगी। बट क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो मॉडरेट सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल्स, कौन यूज़ करता है ऐसे क्लाउड्स को, ये भी तो पता लगे ना। क्लाउड तो है ये, बट ऐसे क्लाउड्स की ज़रूरत किसे होती है? एजुकेशन जितने ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वो यूज़ करते हैं इस टाइप के क्लाउड्स को। रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, ये भी आपके वैसे यूनिवर्सिटीज़ में ही आ जाते हैं, बट कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे डायग्राम के थ्रू भी शो करके आ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन A, B एंड C। फाइन। सो ये थे बच्चे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लाउड, अभी हमने पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फाइन, नोट्स बना लेना क्योंकि पेपर में लिख के आना है आपको। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। पेपर में चाहे टाइप्स ऑफ क्लाउड आए, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आए या फिर क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स के नाम से आए,
आपने यही सब कंटेंट लिख के आना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है बच्चे ये वीडियो लेक्चर, तो प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक ज़रूर किया करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर किया करो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।